सम्मानित साथियों, सभी पदाधिकारी जिन्होंने जो आयोजित करवाया उनका भी धन्यवाद। पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन के लोग, सामने बैठे हुए सभी किसानों, मेरी बहनें, और इस शोहरा जो मंडी का जो प्रांगण है, ये इसमें खासियत ये है कि नौजवान आज इसमें बहुत तादाद में है। जो सर दिखते हैं वो सफेद, बाल नहीं दिख रहे, मुझे ब्लैक कलर दिख रहा, काला कलर। और यही आंदोलन और क्रांति का प्रतीक होता है। यही वो जगह है जहां से आंदोलन शुरुआत होगी। यहाँ से बड़े बड़े आंदोलन, यहाँ से शुरुआत हुई सुभाष चंद्र बोस। उसने जो क्रांति की जो मसाल पैदा करी, जो गण दल की स्थापना करी, वो सुभाष चंद्र बोस ने जबलपुर की धरती से करी। हमारे प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर जी, उन्हें जो अपना केंद्र बिंदु यहाँ से ही बनाया इनके साथ। ये तो क्रांति का उद्गम स्थल है। और जो लोग यहाँ पे सैनी साहब हैं, रमेश पटेल जी हैं, भगत सिंह जी हैं, संतोष राव है, विवेक पटेल जी हैं, सुंदर जी हैं, और भी बहुत लोग यहाँ पे हैं। बहुत लोग हैं कि जो बोलने भी नहीं, वे भी यहाँ पर लोग हैं। लेकिन एक क्रांति की मसाल आप यहाँ से एक जलानी पड़ेगी। भाई एक मिनट आप रुक जाओ, आप एक मिनट रुक जाओ, ऐसे ना बोल लो ना भाई, क्या दिक्कत है? सुन लो, बात सुन लो। इतनी क्रांति की तो जरूरत है ना, जो उनसे स्टेज पे भी खत्म हुआ है। अरे बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ, एक पिछले वाले भी देख लो, आप अच्छा बैठ रहे हो, बैठ जाओ, सब लोग बैठो, बैठ जाओ, वो पीछे के लोग भी देख सके, यही बैठ जाओ, बैठो भाई, बैठो। जो सामने है ना, ये बैठ जाओगे तो पीछे के लोग भी दिख जाएंगे। ऐसा ही है कि आप भी बैठो भाई, यही बैठ जाओ, आप भी थोड़ा साइड में हो जाओ, और आप भी बैठो, इधर बैठो, ये बैठ जाओ, आपके पीछे भी लोग हैं, आप बैठो, इन्हें प्रेस वालों को छोड़कर सब लोग बैठ जाओ, ये सामने से भी बैठो भाई, आप लोग आप भी बैठो, हम भी आप बैठो, ये बैठो, आपके पीछे भी लोग बहुत हैं। अच्छा चलो सुन लो, देखो ये भौगोलिक शास्त्र हिंदुस्तान के बीच की जगह है जबलपुर, और यहां से क्रांति आपको लगानी पड़ेगी। दिल्ली में आंदोलन चल रहा पिछले 3 महीने से ज्यादा हो गए, 100 दिन हो गए, सरकार मान नहीं रही है। क्योंकि अगर सरकार किसी पार्टी की होती तो सरकार जरूर मान जाती है। सरकार पार्टी की तो है नहीं, किसी पार्टी की नहीं, किसी की सरकार। जो हमारे बीजेपी के भाई थे, रात में 2 बजे तक मेहनत करी, यहाँ के पोस्टर फाड़े, यहाँ के मंच तोड़ा, हमारे लोगों को पिटा। अरे हमारे ऊपर क्यों गुस्सा होते हैं भाई? हम तो बीजेपी के नेताओं को मुक्ति अभियान चलवा रहे, आपके बड़े नेता कैद में हैं, आपके अडवाणी जैसे नेता जिन्होंने ये पार्टी बनाई आपकी, जिन्होंने वे आपके कैद में है भाई, उनको छुपा लो। पोस्टर अगर फाड़ने हैं तो भाई सरकार के फाड़ना पोस्टर, हमारे किसानों के पोस्टर फाड़ के काटो। जोशी जी लोग जो एक विचारधारा थी देश में, मुरली मनोहर जोशी, उनकी बोलती बंद कर रखी, वे बोल नहीं सकते, वे स्वदेशी पे बहुत जगह साथ में जाते थे, वे काम करते थे, लेकिन सबको अगर कोई बोलने वाला है तो उसको तो बंधक बना रखा। उनका मुक्ति अभियान चला लो, अगर चलाना है तो अपने नेताओं को छुपा लो, वे जेल में बंद हैं। ये भारत सरकार ने उनको बंदी बना कर रखा है, उनको छुपवा लो। हमारे पोस्टर फाड़ने से कुछ नहीं होता, ये तो किसानों की एक विचारधारा है, ये खत्म नहीं होती। विचारधारा कभी भी बंदूक से बंद नहीं होती। ये कान खोलकर
जबलपुर में पोस्टर फाड़े हैं किसान के, आंदोलन दिल्ली वाले आंदोलन यही होंगे, दिल्ली के आंदोलन यही होंगे। आपको आंदोलन करने पड़ेंगे किसान का एमएसपी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मंडी के बाहर अपना एमएसपी लो। प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसपी है, थाव रहेगा। हमने भी कहा कि एमएसपी से कम पे किसान की अपना गेहूं अपनी फसलें नहीं बेचेगा। आपको कलेक्ट्रेट के वहां जाना होगा, अपनी फसल वहां पे बेचनी होगी। आपको दिल्ली के आंदोलन यहां से ही शुरू करने होंगे। जिसने पोस्टर फाड़ा है वो सड़कों पर नहीं चलेगा। पोस्टर फाड़ने वाला सड़कों पर नहीं चलेगा। उनको बताना पड़ेगा कि हमको अपना फसलें एमएसपी पे बेचना है। पोस्टर फाड़ने वाले हमारी फसल एमएसपी पे बिकवाओ। अगर आपकी टोली को कोई पुलिस का संचालन रोकता है, कोई मंडी के लोग रोकते हैं, तो उसको खरीद करनी पड़ेगी। भारत सरकार का जो रेट है, कोई भी विभाग अगर पुलिस प्रशासन रोकेगा उसको खरीद करनी पड़ेगी। गेहूं का रेट है 1975 रुपया क्विंटल। चना, दालें, जो भी किसान जो पैदा करता है, प्रधानमंत्री ने कह रखा आपको दाम ज्यादा मिलेगा, आपको लेके जाना है। अभी 10 दिन में यहाँ पर आंदोलन शुरू हो जाएगा। देश को लुटेरे चला रहे हैं, देश को कंपनियां चला रही है, पूरा देश भी क्या है। अगर ये किसान इकट्ठा ना होता, दिल्ली में 5 लाख से ज्यादा किसान आज भी है, 25,000 से ज्यादा ट्रैक्टर है आज भी दिल्ली के चारों तरफ को पड़े हुए हैं। लेकिन सरकार सुन नहीं रही। सरकार दिल्ली छोड़ के भागी। सरकार का पता चला कि कलकत्ते में गई, तो हम लोग कलकत्ते में गए, सरकार वहां पे भी नहीं मिली। हमने तैयारी कर ली है कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक ये आंदोलन चलेगा। आगे की रणनीति उसके बाद में बनाएंगे। आपको नारा देना है कि सिहोरा, जबलपुर ही हमारी दिल्ली है। अपना गांव जब तक आपको दिल्ली के आंदोलन से नहीं जोड़ोगे, किसान को एमएसपी नहीं मिलेगा। बहुत लोग हैं जो बीजेपी के लोग हैं, बहुत लोग समर्थन में है। जो भी खुल के हमारे पक्ष में आएगा, आया है, एक राज्यपाल आया है खुल कर उसने बयान दिया है कि किसानों की बात करेंगे। हो सकता है कि उसको हटा दिया जाए, हम उसका स्वागत करेंगे अगर वो किसी भी पार्टी में है। जो भी बीजेपी के लोग किसान आंदोलन का समर्थन करेंगे, हम उसका स्वागत करेंगे। और जो इसके साथ में गद्दारी करेगा, वो जब आएगा तो उसका इलाज भी करेंगे। ये आपने किसान का पोस्टर फाड़ा है, कि जिसने भी पोस्टर फाड़ा है उसका इलाज करा जाएगा। जब भी वो जनता के बीच में जाएगा, उससे एमएसपी की बात करना, उससे बात करना कि हम वहां पर मीटिंग कर रहे थे, हमारे पोस्टर फाड़े। ये बात आपको करनी पड़ेगी। ये देश का नौजवान ही क्रांति लाएगा। और ये भौगोलिक क्षेत्र इस हिसाब का है जबलपुर। यहाँ पे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी भी आए, आज से 32 से 35 साल पहले वे यहाँ पे इसी धरती पर आए। उन्हें भी क्रांति की आगाज करी। यहाँ पे सीलिंग एक्ट का भी यहाँ पे मामले चल रहे हैं, यहाँ पे भूमि अधिग्रहण के भी मामले हैं, यहाँ के ऊपर सड़क निकल रही है। तो यहाँ पे जातियां देख के रेट निर्धारित करे गए हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश में। ये कौन किस जाति का है, सड़क का इसी हिसाब से उसको मुआवजा दिया गया है। यहाँ पे बहुत से पावर प्लांट लगे हुए हैं, बहुत से यहाँ पे सीमेंट के प्लांट है। सीमेंट के प्लांट लगा दिए, यहाँ के खनन करोगे और किसानों को नौकरी भी नहीं दोगे। यहाँ पे बहुत आंदोलन करे हमने। यहाँ पे मैयर अम्बा के दर्शन करके आए, वहां पे आंदोलन करे सीमेंट फैक्ट्रियों के खिलाफ। उन किसान को आज भी मिले, उनको मुआवजा उस रेट पर नहीं दिया गया। यहाँ पे उन किसानों को नौकरी नहीं दी गई। यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां देश में आना चाहती हैं, वे अपना वर्चस्व जगाना चाहती हैं। ये देश बड़ी बड़ी कंपनियों के हवाले होगा। इस देश को बचाना होगा तो नौजवान को खड़ा होना पड़ेगा। उसको सोना नहीं, उसको क्रांति की मिसाल जगानी पड़ेगी। क्रांति की मिसाल उसको जगानी पड़ेगी, उसको क्रांति करनी पड़ेगी। देश को अगर बचाना है तो नौजवानों को बचाना पड़ेगा, सोना नहीं। ये 2021 का साल सोने का नहीं, ये क्रांति का साल है। ये जमीनें आपकी जाएगी, आपको मजदूर बनाया जाएगा। देश की गरीब की रोटी
तिजोरी में बंद होने जा रही है। दुनिया में भूख का एक नया व्यापार शुरू हुआ है। ये दुनिया में भूख का व्यापार नहीं होने देना। बाजार में रोटी को बाजार की वस्तु नहीं बनने देना। तिजोरी में रोटी को कैद नहीं होने देना। इसके खिलाफ आपको आंदोलन चलाना होगा। जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अपने अनाज के गोदाम बनाए हैं अनाज के। जितना मध्य प्रदेश में अनाज पैदा होता है इतने बड़े बड़े इनके गोदाम बन गए हैं। ये पूरा अनाज जब किसान की फसल आएगी, एमएसपी है नहीं, 1600-1300 रुपए में आपके गेहूं की खरीद होगी, चने की खरीद आपकी 3000 रुपए में होगी। ये जो सारे चीजें आपकी आ रही है, ये कोई किसान ने रात कूद के नहीं खाया। किसान को नुकसान इसलिए हुआ है कि उसने अपनी फसल को आधे रेट में बेचा है। यह नहीं बिकेगा। हमको एमएसपी चाहिए। आंदोलन दिल्ली में शुरू हो गया है। आपको बड़े आंदोलन यहाँ पे भी शुरू करने पड़ेंगे। एमएसपी में कम का आपको नहीं बेचना है, आपको डीएम के वहां पर लेकर जाना है। अगर आपको एमएसपी मिलेगी तो दुगने पैसे आपको मिलेंगे। हम अपना प्रोग्रेस कर सकते हैं। क्या है मध्य प्रदेश में? खनन आपके हाथ में नहीं है। खनन का जितना पैसा है वो बड़ी बड़ी कंपनियों को जाता है। अनाज आपके आधे रेट में बिकता है। मजदूरी करते हो, मजदूरी से आपका भला नहीं होने वाला। ये कंपनियां चाहती है कि किसान मजदूर बने, किसान फैक्ट्रियों में काम करे, जो लेबर लोग हैं उनको मैं चेंजिंग। अब 8 से 10,000 रुपए पे आप नौकरियां करोगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से आपकी जमीनें जाएगी। अगली आने वाली कंपनियां होगी कि वह जमीन आपकी ठेके पर लेगी। अगर यहाँ पे आपकी जमीन का रेट 20-25 हजार रुपया एकड़ है तो सीधा 40,000 रुपये एकड़ आपकी जमीन लेगी ठेके पे। 25 से 30 साल और 40 साल बाद में आपकी कोई जमीन आपके पास में नहीं बचेगी। चल सकता मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र होंगे जहां पर चल सकता है। क्या 10 साल में कोई किसान ट्रैक्टर खरीद सकता है? जो पंपिंग सेट है डीजल से चलने वाला, वो 10 और 15 साल में बंद हो गया, वो नहीं चलेगा। वही रूल रेगुलेशन है। पूरा जो एनसीआर है और जो अभी नई गाइडलाइन आनी है, जो शहरीकरण होगा, शहर का जितना क्षेत्र होगा उसमें एनजीटी लागू होगी। उसके आसपास के जितने भी गांव होंगे वहां पर 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चलेगा, 10 साल पुराना इंजन जनरेटर नहीं चलेगा। तो एक किसान को बर्बाद करने की पूरी पॉलिसी तैयार होगी है। दूसरी आ रही है कि बिजली अमेंडमेंट बिल 2020 वो देश में आ चुका है। अगर किसी के पास में 2 पशु होंगे उसको कॉमर्शियल कनेक्शन गांव में भी देना पड़ेगा। जब कॉमर्शियल कनेक्शन लेगा तो पशु नहीं पालने का, दूध का पशुधन हमारा पूरा खत्म होगा। तो ये भी एक कृषि को छोड़ने का प्लान है। तीसरा है कि बिजली का जो लो आना है उसमें बिजली के खाने खुलेंगे। आपने कभी सोचा था कि बिजली के पुलिस स्टेशन खुलेंगे, बिजली के खाने खुलेंगे? तीसरा एक बिल और आ रहा है इसमें, वो है सीड बिल, बीज कानून। ये एक नया एक्ट आ रहा है, अभी पाइपलाइन में है। अगर ये नहीं कर सकते, ये कानून में है, आपको कंपनी से बीज लेना पड़ेगा। अगर दूसरी कंपनी का किसी का आपके खेत में बीज मिल गया तो आपके खिलाफ मुकदमा होगा, आप पे जुर्माना होगा। तो ये कानून आ रहे हैं। आपको अगर आंदोलन से जान बचानी है तो देश में आंदोलन करना पड़ेगा। आपको आंदोलन करना पड़ेगा अगर देश को बचाना है। देश दिया, टेलीफोन विभाग गए, उनके कर्मचारी सब साथ हुए हैं। रेलवे गए, 4.5 लाख कर्मचारी रेलवे के 2022 में हट जाएंगे। वॉलमार्ट जैसी कंपनी आ रही, उनका अगला टारगेट है कि जो साप्ताहिक बाजार देश में लगते हैं उनको खत्म करना है। साप्ताहिक बाजार अगर देश से खत्म होंगे, जो 2 रुपए का संदूर बेचते थे, 2 रुपए की कंगी बेचते थे, जो सस्ते में सामान लोग बेरोजगार हुए साप्ताहिक बाजार से। तो ये देश पार्टी नहीं चला रही, ये यहाँ के लोग गलतफहमी में है। जो बीजेपी के यहाँ के लोग हैं कि हमारी सरकार है, आपकी सरकार नहीं है। आपकी सरकार होती तो हमारे से बात कर लेती। हम किसी के खिलाफ नहीं है। आपकी अगर पार्टी की सरकार होती तो बात कर लेती। आपके को जो केंद्रीय मंत्री है वे झोला छाप वहां पे कर्मचारी है पार्लियामेंट के, उनकी कोई पावर नहीं होगी। ये देश को कंपनी चला रही है, देश को
और हम इस देश को, कंपनी को नहीं चलाने देंगे। ये कंपनी इस देश को नहीं चलाने पड़ेगी। ये जो गोदाम बने हैं ना, कानून आने से पहले देश में गोदाम बने अनाज के, ये गोदाम एक दिन जनता को तोड़ने पड़ेंगे। ये गोदाम तोड़ने पड़ेंगे। आपने हमारे पोस्टर पढ़े, आप अगर दम था तो हम अडानी के गोदाम तोड़ते, तो हम मान लेते कि ये किसान के अफसर है। आपने किसानों को छेड़ के गलत काम करा है। यहाँ पे आपको ऊपर लेवल माफ नहीं करेगा कभी भी। ये देश को अगर बचाना हो तो नौजवान को खड़ा होना पड़ेगा। हमने पहले भी कहा कि 3 बिल, वे कहते हैं कि ये 3 बिल में क्या है, ये 3 बिल काले कहां से है? अरे इन बिलों की आत्मा काली है। इन बिलों को पार्लियामेंट में गलत तरीके से लाया गया है। इनको कोरोना काल के अंदर जब किसान, जब आम जनता, वो शहरों की जनता अपने घरों में कैद थी, आप इन बिलों को जब लेकर आए हो, इन बिलों की आत्मा काली है। ये बिल आ ही नहीं सकते। आप गोदाम बनाओगे बड़े बड़े, इस बिल में है कि आप सस्ते में अनाज खरीद के उसको कलेक्ट करो, इकट्ठा करो, और जब देश में भूखमरी आएगी, देश में भूख लगेगी, आप भूख के आधार पे अनाज की कीमतें तय करोगे, तो इस बिलों की आत्मा काली है। ये नहीं होगा देश में। भंडारण की जो व्यवस्था आपने करी है, ये पूर्ण रूप से गलत है। ये भंडारण देश में नहीं होंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में है कि आप कहोगे कि साइज, एक तरह का साइज तो एक माँ बाप के बच्चों का नहीं होता, साइज उनका भी अलग अलग हो जाता है। आप कहते हो कि इनका साइज होगा, हम एक तरह का साइज का खरीदेंगे। पंजाब से हमारे लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट करा, पेप्सिको कंपनी ने, आलू के किसान ने, उसमें झरने लगाए गए। एक झरना जो बड़ा आलू था उसको बाहर फेंका, दूसरा झरना जो छोटा आलू था उसको बाहर फेंका, और उन्हें 1 क्विंटल से 35 से 37 किलो, 40 किलो आलू उनको मिला। 60 किलो आलू उन्होंने बाहर दिया, उसने बाजार भाव पे किसान ने बेचा। तो ये जो पूरे बिल है, ये बिल वापसी नहीं तो किसान अपने घर वापसी नहीं करेगा। 100 दिन से ज्यादा हो गए, किसान दिल्ली के चारों तरफ 5 लाख से ज्यादा किसान है। वो अपने घर नहीं जाएगा, उसने अपने पक्के मकान बनाना शुरू कर दिए वहीं पे ही, वो वहीं पे ही रहेगा जब तक एमएसपी पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जब तक उस पर कानून नहीं बनेगा, जब तक वो नहीं जाएगा। हम आवाज उठाते हैं, जो हमारे फोर्सेस के जो लोग हैं उनकी भी हम आवाज उठा रहे हैं। आप अगर मध्य प्रदेश में या किसी भी स्टेट में जो हमारे पुलिस के जवान हैं, आप उनका अगर क्वार्टर देखोगे तो आप उसमें जा नहीं सकते। वो कोई पुलिस वाला आपसे कितनी भी बड़ी उससे दोस्ती हो, वो अपने माँ बाप को भी अपने क्वार्टर पर नहीं ले जा सकता, क्योंकि एक कमरे का क्वार्टर है, उसको शर्म आती है अपने माँ बाप को भी अपना घर दिखाते हुए। इनका क्वार्टर बड़ा बनना चाहिए, इनकी सैलरी टीचर के बराबर होनी चाहिए। इनका क्वार्टर क्यों 2 रूम का नहीं बनेगा? ये इनको जीवन जीने का अधिकार नहीं है? ये अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं सकते? ये भी हमारा आंदोलन है। अगर देश में एमपी एमएलए की पेंशन होगी तो जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उनकी भी पेंशन होगी। अगर उनकी पेंशन नहीं होगी तो एमपी एमएलए की भी पेंशन नहीं होगी। जब आपके बीच में आए तो पूछना कि पेंशन छूटेगा या नहीं छूटेगा। जो हमारे फोर्सेस के लोग हैं जो बॉर्डरों पर शहीद होते हैं उनको पेंशन नहीं होगी, और एमपी एमएलए अगर 6 महीने भी रहेगा उसको पेंशन होगी, तो ये देश में दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। उनको जवाब देना पड़ेगा, वो किसी भी पार्टी का है, उनको पेंशन छोड़नी पड़ेगी या पेंशन मिले उसका समर्थन करना पड़ेगा, हाउस के अंदर हंगामा करना पड़ेगा। ये देश में दोहरा चरित्र नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो प्रेस के ऊपर, जो कैमरा और कलम के ऊपर बंदूक का पहरा है, ये क्या लिखते हैं, आप उनके ऊपर सेंसर बोर्ड बढ़ाने का आप अध्यादेश लेकर आ गए हो। आज भी क्या हालत है प्रेस की, ये कितना सहन करते हैं जनता का। ये यहां से लेकर जाते हैं, वो दिखाते नहीं, क्योंकि इनके ऊपर, इनको अगर मीडिया हाउस चलाना होगा तो सरकार की बात माननी होगी, और नहीं मानेंगे तो ये इनके मीडिया हाउस बंद होंगे। कैमरे और कलम पे बंदूक का पहरा है, ये मुफ्ती अभियान चलेगा। ये प्रेस का मुफ्ती अभियान भी इसी आंदोलन से चलाना पड़ेगा हमको। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं सोशल मीडिया को कि कम से कम वो दिखा रहा है, किसान की खबरें दिखाता है वो, लेकिन उसके ऊपर भी
एक कानून आना है, उसके ऊपर भी बंधन होगा, उसको भी बंधन में बांधने का काम करा जा रहा है। डरने की जरूरत नहीं है, आंदोलन करो। देश में जब आजादी मिली तो 90 वर्ष आंदोलन चला और आंदोलनकारियों को गांव के पेड़ के ऊपर ही फांसी दी गई। आज सरकार में इतनी ताकत नहीं है कि किसानों को फांसी दे दे, लेकिन आपको खुद फांसी नहीं खानी, आपको डरना नहीं, आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको आंदोलन करने पड़ेंगे। आपके गेहूं की उसकी फसलें आ रही है, आपको अपने गांव से अपनी फसलें ले जाके सड़क पर आपको चलना पड़ेगा। एसडीएम के यहाँ पुलिस प्रशासन रोके तो थाने में किसी भी सरकारी विभाग में आपकी फसल एमएसपी से कम पे अगर खरीद होगी तो आपको बेचनी नहीं, आपको आंदोलन करने पड़ेंगे। आंदोलन होगा तो ये देश बचेगा, नहीं तो बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथों में देश चला गया। इसकी जिम्मेदारी है, नौजवान की जिम्मेदारी है, किसानों की जिम्मेदारी है, मजदूरों की जिम्मेदारी है और कर्मचारियों की जिम्मेदारी है। ये कर्मचारी भी अपना आंदोलन चलाएं, हम पूर्ण रूप से आपके साथ में है। 26 तारीख का आह्वान करा है कि 26 तारीख को देशव्यापी बंद होगा, तो सभी दुकानदारों से भी मेरा वो है कि ये दुकानदार भी साथ में खड़े हो जाए, नहीं तो दुकानदार भी बर्बाद होगा। हम दुकानदारों के साथ में भी है, जो छोटा दुकानदार है, जो स्मॉल इंडस्ट्री वाला दुकानदार है, उसके साथ में हम खड़े हुए हैं। आपको अपनी दुकानें बंद करनी है। आप 26 तारीख में साथ दे, जो कर्मचारी है वो भी साथ दे, जो पुलिस फोर्स के लोग हैं वे अपना ड्यूटी करते रहे। अगर सरकार कहे कि आप लाठी चलाओ तो आप पीछे नहीं हटना, आप लाठी चलाने का काम करो, आप अपनी ड्यूटी करो। ये मुक्ति अभियान नहीं चलेगा। जो लोग बंधनों में हैं उन बंधनों को तोड़ना पड़ेगा। अपनी जायदाद, प्रॉपर्टी, जमीन, इनकी कुर्बानी भी उन आंदोलनकारियों को देनी पड़ेगी। बहुत लोग हैं जो जेलों में गए होंगे, आपको उसको त्याग करना पड़ेगा। उसको आप लोग इन सब चीजों के लिए तैयार हो तो आप पूर्ण रूप से इस आंदोलन में जो आप आए, और हमें लगता है कि जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं ये सब त्रस्त लोग हैं, अपनी फसलों को आप रेट पे बेचते हैं और जो कीमतें आपको नहीं मिलती उसका प्रभाव यहाँ के मजदूरों पर पड़ता है, यहाँ के दुकानदारों पर पड़ता है। जो दुकानदार, एक दुकानदार 100 परिवारों को उधार सामान देता है उस पर पड़ता है। तो किसान का पैसा वो सब में पड़ता है, मजदूर में भी जाएगा, दुकानदार पे भी जाएगा, वो कर्मचारी पे भी जाएगा। तो आप लोग सब इस आंदोलन का साथ दें, अपने आंदोलन खड़े करें, अपने गांव से लगा के शहर तक आंदोलन खड़े करें। आप लोग यहाँ पर आए, बहुत बड़ी तादाद में आप आए, आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश, जय ये जो घाटी है, जो नर्मदा की घाटी है, इसका भी धन्यवाद। यहाँ के जल को धन्यवाद, यहाँ की जमीन को धन्यवाद और यहाँ के नौजवानी को धन्यवाद। आंदोलन आप